स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल आर्किटेक्ट जोन में। मैंने अक्सर क्या देखा है कि खासकर टाउन में और छोटे सिटी में जब हम लोग किसी की प्लानिंग करते हैं तो प्लॉट मान लीजिए इस तरीके का है, वहाँ हम लोग निकालते हैं साइड बैक। आप इतनी जगह पर कोई मेन कंस्ट्रक्शन नहीं करते और इतनी जगह पर कोई मेन कंस्ट्रक्शन नहीं करते। यहाँ और यहाँ ये दो जगह मेन कंस्ट्रक्शन हम लोग नहीं करते हैं और इस जगह को ही जो क्लाइंट होता है इसको वेस्टेज समझता है, ये स्पेस का वेस्टेज समझता है, स्पेस यूज अच्छे से नहीं किया, उनका ऐसा मानना होता है। जबकि ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए कि आपके पूरे घर में कंस्ट्रक्शन ठीक है और यहाँ ये टॉयलेट है और एक टॉयलेट यहाँ है और ये जो है किचन बन गया, किचन, ये किचन है, किचन और एक वॉशरूम ये और एक वॉशरूम ये। तो होगा क्या कि इधर से ये बाहर सीधा पाइप निकल गया और ये पाइप सीधा बाहर ये निकल गया। तो ये सारे जो है ना बाहर की तरफ ही पाइप निकलेंगे और यहाँ से एक दूसरे से कनेक्शन बन के बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही किचन के होगा। अब इसके अलावा फायदा क्या होगा, ये तो रहा ड्रेनेज पाइप का, तो ड्रेनेज लिख दिया हमने। तो दूसरा फिर सीवेज पाइप, सीवेज पाइप का, सीवेज मतलब सेप्टिक टैंक वाला पाइप। फिर इसके बाद में लाइट, लाइट का फायदा और वेंटिलेशन का फायदा। तो लाइट प्रॉपर मिलेगी इन जगह को छोड़ने पर, वेंटिलेशन प्रॉपर मिलेगा इस जगह को छोड़ने पर, ड्रेनेज और सीवेज का मैंने बता ही दिया है। और सबसे बड़ा फायर कैच करेगी। अगर आपका घर फायर कैच कर लेता है अनफॉर्चुनेटली, वैसे तो मैं कहता हूँ किसी का घर फायर कैच ना करे, तो इस जगह से पार्ट 1 से और पार्ट 2 से जो फायर की टीम होगी, जो फायर को बुझाने वाली जो टीम आएगी, इस जगह पर उनको आसानी से एक्सेस मिल जाता है और इस जगह की जो है पूरी आग जो है बुझाने में आसानी मिलती है। इसलिए आगे और पीछे की जगह छोड़ना इंपॉर्टेंट होता है। अब जैसे मान लीजिए किसी का प्लॉट छोटा है तो उसमें क्या कर सकते हैं, वो तो सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता है, जैसी सिचुएशन होती है वैसा काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको अगर अच्छा घर बनवाना है और सही से अगर आपके पास में इतना कैपेसिटी है तो कोशिश करनी चाहिए कि 2000 स्क्वायर फीट 2200 स्क्वायर फीट में प्लॉट में प्लानिंग बहुत अच्छे से होती है। ये जिसे कहें 200 गज से ऊपर के प्लॉट। तो अभी इसमें करना क्या चाहिए कि 40% जो जगह है वो आपको मेन कंस्ट्रक्शन नहीं करना है, इतनी जगह पर ही मेन कंस्ट्रक्शन करना है। ये जो इसके अंदर का पार्ट ये देख रहे हैं। तो अब क्या होगा, इसमें मान लीजिए कि एक टॉयलेट ये बना है और एक टॉयलेट ये बना है और एक जो है किचन यहाँ बनी है, 2 टॉयलेट हो गए। ये किचन, ये वॉशरूम, ये वॉशरूम, ये वॉशरूम हो गया। अब क्या होगा कि यहाँ से जो सीवेज पाइप है वो ये कनेक्ट हुआ, सीवेज पाइप यहाँ से कनेक्ट हुआ और दोनों कनेक्ट होकर के सेप्टिक टैंक में पहुंचे और सेप्टिक टैंक से आउटलेट निकल गया। अब इसके साथ में तो ये चलिए सीवेज का पाइप हो गया, इसके बाद में वेस्ट पाइप भी होता है। वेस्ट पाइप यहाँ से कनेक्ट ये होगा, वेस्ट पाइप यहाँ से निकला और वेस्ट पाइप इसका भी निकला और एक किनारे से जगह बनाते हुए सेप्टिक टैंक के बगल से जगह बनाते हुए और ये एक दूसरे से कनेक्ट होकर के फिर ये बाहर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो होगा क्या कि ड्रेनेज हुआ, सीवेज का पाइप हुआ, आपके मेन कंस्ट्रक्शन में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, कभी मेंटेनेंस का काम करना पड़ा, पाइप में कोई ब्लॉकेज हुई या कुछ भी काम करना पड़ा तो आपका जो मेन कंस्ट्रक्शन है उसमें कोई तोड़फोड़ नहीं होगी। सारा जो मेंटेनेंस का काम है वो बाहर से हो जाएगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ड्रेनेज, सीवेज, लाइट और वेंटिलेशन ये तो हो ही गए 4। और सबसे बड़ा जो है फायर को बुझाने के लिए जो एक्सेस मिलेगा वो इसी एरिया से मिलेगा। तो फायर को कंट्रोल कंपैरेटिवली बहुत आसानी से किया जा सकता है, इसलिए इस जगह को बना करके चलें, इसको फालतू ना समझें। इसके अलावा एक और फायदा होता है कि जो घुटन टाइप की महसूस होती है, सफोकेशन महसूस होती है, सॉरी वो वेंटिलेशन आ गया, जहाँ स्मेल वगैरह ज़्यादा आती है, तो जब एयरी स्पेस रहेगा तो वहाँ से जो फ्रेश एयर होगी वो ओल्ड एयर को, पुरानी एयर को रिप्लेस कर लेगी। तो वेंटिलेशन प्रॉपर होगा तो जो आपकी घर में जो स्मेल आ रही है वो भी कंपैरेटिवली कम आएगी। तो इससे ये फायदे होते हैं।
थैंक यू।